आप सभी को मेरा नमस्कार। और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं समय समय पर आपसे और पूरे भारतवासियों से अपने मन की बात कहता रहता हूं। तो आज भी मैं अपनी कुछ बात आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मध्य प्रदेश और भारत की सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहूँगा। आज समाचार पत्र में और कल के समाचार पत्र में दो खबरें बहुत विशेष रूप से आईं। पहली खबर तो ये आई कि भारत सरकार अपना बजट जो है वो 23 जून को पेश करने वाली है। अच्छा लगा। इंतज़ार है 23 तारीख का कि बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल सकती हैं, बहुत सारे छूट हमें मिल सकती है, कुछ बढ़ोतरी भी होगी जिसका हमें दुख होगा। और एक खबर आज पढ़ी, उसमें लिखा था कि भारत सरकार तैयारी कर रही है या ऐसा कोई आदेश जारी हो गया है कि रेल यात्रा करने वाला व्यक्ति अगर सामान्य, जिसको अपन बोलते हैं जनरल टिकट लेकर अगर उसने ले रखी है, तो वो स्लीपर और एसी वाले डब्बों, विशेषकर स्लीपर में चढ़ते हैं लोग, एसी में नहीं चढ़ते, तो स्लीपर में वो चढ़ नहीं सकेगा। ऐसा सख्ती से इसका पालन किया जाएगा। उस खबर को पढ़ने के बाद मैं कुछ बातें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये, जिसने स्लीपर की टिकट ली है और अपनी एक सीट रिजर्व कराई है, उसे निश्चित रूप से उस सीट का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उसने उसका रुपया पेमेंट किया है और बहुत दिन पहले से उसने इसकी रेलवे को एडवांस में पैसा दिया और सीट अपनी बुक करी है। ऐसे एसी वालों ने भी अपनी सीट बुक करी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने स्लीपर की टिकट जब ग्राहक को दी तो आपने उसकी सुविधा का ध्यान रखा कि उसे उसकी सीट अवश्य मिलना चाहिए, उसकी सीट में कोई दूसरा बैठा ना मिले। ऐसे आपने एसी वाले जो यात्री थे उनका ध्यान रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सामान्य दर्जे की टिकट जब हम किसी को बेचते हैं, वो भी तो पैसा देता है। वो लेटने के लिए या पूरी सीट की अपेक्षा लिए तो आपकी टिकट खरीदता नहीं है। मैं पूछता हूँ कि उसे टिकट का वितरण करते समय रेलवे हो या भारत सरकार हो या हमारा रेल मंत्रालय हो, वो अपनी क्या जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है? क्या आपके जहन में जरा भी ये बात नहीं आती कि जब हम एक सामान्य टिकट बेच रहे हैं, जनरल टिकट बेच रहे हैं, तो उस यात्री को सीट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? निश्चित रूप से आप मेरा सारा समझे होंगे। अभी बजट पेश होगा रेल, उसमें रेल सुविधाओं का भी जिक्र होगा। बहुत सारी नई ट्रेनें, हो सकता है 2-4-10 वंदे भारत ट्रेन और निकले और बहुत बड़ा श्रेय भारत सरकार इसका लेगी और हम सबको, भारतवासियों को भी गर्व होगा कि हमारे देश में भी ऐसी तेज चलने वाली ट्रेनें हैं। बहुत सारी नई ट्रेनों का भी श्री गणेश हो सकता है। अमृत योजना के तहत और भी रेलवे स्टेशन विकास की नई नई गाथाएं लिखने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में मैं एक उस व्यक्ति की पीड़ा और उस यात्री की पीड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी तक और रेल मंत्री जी तक पहुंचाना चाहूँगा, जो आपके यहाँ रेल का प्रयोग जनरल टिकट लेकर करता है। आप किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन में, सुपरफास्ट ट्रेन में जनरल के डिब्बे जो हैं, सामान्य डिब्बों की जो संख्या है वो दिन ब दिन जिस तरह से कम की जा रही है, ये इसके पीछे समझ से परे है कि आपकी सोच क्या है। आपने कभी जनरल टिकट, जैसे स्लीपर की टिकट बेचते हैं या एसी की टिकट बेचते हैं और जब सीट फुल हो जाती हैं तो उसका विक्रय बंद हो जाता है, लेकिन जनरल टिकट लगातार बिकती जाती, कोई कैसे भी ले। वो जनरल यात्री जो टिकट लेकर उसमें घुसना चाह रहा, पहले तो मैं देखता हूँ और आप सभी देख रहे, बहुत सारे लोग डालते भी हैं कि जनरल टिकट लेकर एक्सप्रेस ट्रेन में के डिब्बे के अंदर घुस पाना, बैठना तो बहुत दूर की बात है, घुस पाना कितना कठिन हो गया है। यात्री जो उसमें यात्रा करते हैं, कभी कभी ऐसा, प्रायः हम सभी पहले, ये तो अभी कुछ दिनों से या असुविधा से बचने के लिए रिजर्वेशन कराने, लेकिन इसके बीच भी बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं कि हमको जनरल की टिकट लेकर यात्रा करना पड़ती है। तो जब हम जनरल की टिकट लेकर किसी
एक्सप्रेस ट्रेन के किसी डिब्बे में जाकर बैठते हैं तो सबसे पहले तो यह है कि उस डिब्बे के अंदर घुस पाना बहुत ही भयंकर कठिन होता है। हमने तो ये तक देखा है कि लोग जो आपातकाल की खिड़की का दरवाज़ा होता है उससे तक घुसकर सीट वे हासिल करने का प्रयास करते हैं। जब अंदर घुस जाओ तो जाकर देखते हैं कि क्षमता से अधिक, माने अगर वो मुझे लगता है 80 या 90 सीटें होती हैं और 4 सीटें नीचे और 4 सीटें पार होती हैं, 8 होना चाहिए, लेकिन कम से कम 8 लोग इस साइड बैठे रहते हैं, 4 में 8 लोग इस साइड बैठे रहते हैं, कुछ लोग बीच में, कुछ लोग उन सीटों के नीचे, कुछ लोग जहां लगेज का सामान रखने की जगह बनी है वहां, कुछ लोग उसमें बीच में अपने चद्दर वगैरह बांध के उसमें लटके होते हैं, कुछ लोग नीचे जहां बीच में जगह खाली रहती जहां से चल के हम अगली सीटों तक पहुंचते हैं वहां बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि जो शौचालय है, शौचालय के बीच में और यहाँ तक कि बहुत ऐसे अवसर भी हमने देखे हैं कि शौचालय के अंदर लोग बहुत बुरी तरह से, बहुत ही माने जानवरों को भी इस तरह से नहीं रखा जाता जिस तरह से हमारे देश में जनरल डिब्बों में आम आदमी यात्रा करता है। मैं कई बार ऐसा हमने देखा है, यात्रा में अंदर घुस जाओ, लोगों को लंबी यात्रा लोग तय करते हैं, उन्हें प्यास भी लगती है, वो बाहर निकलकर पानी रेलवे स्टेशन से भर नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लघु शंका, दीर्घ शंका यात्रा के दौरान होती है, वो वहाँ से चलकर शौचालय तक नहीं पहुँच सकते हैं, और शौचालय अगर पहुँच भी गए तो पहले से शौचालय के अंदर ही लोग बैठे हुए हैं, कहाँ आदमी जाएगा, कौन जाएगा। उन यात्रियों के विषय में आपने अपने होने वाली 23 तारीख की पेश होने वाले बजट में क्या रखा हुआ है, ये एक आम देश का नागरिक होने के नाते मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ। पूर्व में भी ट्रेनें रही हैं, ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें आम आदमी की जो जनरल टिकट लेकर यात्रा करता है उसके लिए उसको इस तरह से इग्नोर रेल विभाग और भारत सरकार क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। मैं मतलब देश के किसी भी मंत्री, चाहे वो माननीय मोदी जी से आह्वान करता हूँ, जब वंदे मातरम शुरू हुई, वंदे भारत ट्रेन, तो मैंने देखा कि बहुत सारे आपने स्वयं और बहुत सारे मंत्री मिनिस्टरों ने उसमें यात्रा की। मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को कि आप एक बार इलाहाबाद से लेकर, इलाहाबाद से मुंबई की ओर जाने वाली किसी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन में जनरल की टिकट लेकर यात्रा करके आप घुस जाएं अगर उस डिब्बे के अंदर, यात्रा करके तो देखें, तब आपको समझ में आएगा कि भारत की आम जनता क्या दंश झेल रही है, क्या दुख झेल रही है उसको, और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। कितने लोग स्लीपर और एसी में यात्रा करते हैं, कभी उसकी, आपके पास तो उसकी गणना है, लेकिन कभी उसकी गणना भी तो कीजिए कि जो सामान्य डब्बों में लोग इतनी बुरी तरह से बैठकर जाते हैं उनके जीवन पर क्या बोल रहे हो, वो सभी आपके मतदाता हैं। क्या उन्हें सुविधा देना इस भारत सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है? क्या वो बिल्कुल थे, या भविष्य में आने वाले समय में आप जनरल डब्बे बंद कर रहे हैं? क्या योजना है? एक बार स्पष्ट रूप से ये आना चाहिए। कोरोना काल में जिस तरह से हमने देखा कि जनरल डिब्बों की सीटें भी नंबर से बुक होते थे और लोग यात्रा, इस दिशा में ये एक बहुत ही भयानक टाइप की समस्या है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन में, मैं माननीय रेल मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसी भी रेलवे स्टेशन में समय निकालकर 1 घंटे तक खड़े हों और आने वाली एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में आप देखें कि जनरल डिब्बों में की स्थिति क्या है, उनकी संख्या कितनी है। स्लीपर हो सकता है आप देखेंगे कि 20 स्लीपर के डब्बे, 10 एसी के डब्बे और एक ठो आधा डब्बा इंजन के बाजू में जनरल का और एक ठो पीछे, आगे से लोग दौड़ते जा रहे हैं पीछे। इस दौरान कभी कभी बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे लिए हो सकते हैं, कुछ का सामान हो सकता है। अगर स्लीपर में घुस गए तो हाथ पांव जोड़ के पहले आदमी चलो बच जाता था, पैसा देगा। अब आप ये नया नियम लेकर आएंगे, अगर आप एसी डब्बे और स्लीपर डब्बे में घुसे तो ये होगा वो होगा। आपने कार्रवाई सख्त करने की बात करी है। मैं पूछ रहा हूँ कि चलो बड़े स्टेशनों में तो लिखा रहता है ऊपर कि जनरल और सब सारे लोग इंग्लिश के पढ़े लिखे नहीं होते हैं,
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निरक्षर होते हैं, जो नहीं समझ पाते, उनको पता रहता कि आगे होगा या पीछे होगा। अनेक स्टेशनों में हमने, अनेक ट्रेनों में ऐसा देखा है कि जनरल डिब्बा, लोग आगे खड़े रहते, अचानक पता चलता आगे जनरल है ही नहीं, और 20-30-35 डब्बों की ट्रेन को पार करते हुए लोग अपना सामान सिर में धरे, बच्चा गोद में लिए दौड़ रहे हैं पीछे की तरफ, और इस दौरान ट्रेन भी कई बार छूटते हमने देखी है। मैं एक बार करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रेल मंत्री जी से, कि आप बिल्कुल नई ट्रेन न चलाएं, जितनी ट्रेनें हैं उतनी पर्याप्त हैं। केवल इन ट्रेनों में जनरल डिब्बों की संख्या बढ़नी चाहिए। जनरल टिकट लेकर यात्रा करने वाले के प्रति भी आपकी जवाबदारी उसी प्रकार से तय होना चाहिए जैसे आज आपने स्लीपर और एसी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किया है। वरना मैं तो आरोप लगाऊंगा कि क्योंकि स्लीपर और एसी में यात्रा करने वाले एक उच्च दर्जे के लोग होते हैं, और जनरल डिब्बों में यात्रा करने वाला एक आम आदमी होता है जो अपने पैसों को बचाकर किसी भी प्रकार से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है। तो ऐसा कहने में मुझे कोई कुरेज नहीं है, मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आप केवल पूंजीपतियों की, केवल पैसा वालों की चिंता कर रहे हैं, उस आम आदमी की, उस पैसा बचाकर अपने रखने का और अपने जीवन यापन करने वाला, और यात्रा आपकी रेल में सबसे बड़ा योगदान भी उसी का है। आप देख लें कि आपके स्लीपर के और एसी के डब्बों में जितने यात्री बैठते हैं उसके मुझे लगता है 20 गुना एक जनरल डिब्बे में, 20 से 30 गुना हो सकता है, इससे भी ज़्यादा लोग पूरी तरह से ठूस ठूस के उसमें भरे होते हैं। एक बार ऐसे यात्रियों के विषय में, वो भी हमारे भारतीय लोग हैं, उन्होंने भी किराया दिया है, उन्होंने भारतीय रेल पर विश्वास करके यात्रा करने का विकल्प चुना है, उसके प्रति भी भारत सरकार, रेल मंत्रालय की जवाबदारी तय होना चाहिए। और इसकी झलक आने वाले 23 तारीख के रेलवे के बजट में, भारत सरकार के, केंद्र सरकार के बजट में रेल के जो भी आप सुविधाएं देंगे उसमें दिखना चाहिए। ये नहीं कि 25 डब्बे इतने और एक डब्बा जनरल का। जनरल में यात्रा करने वाले यात्रियों के विषय में उनकी बात को आप तक पहुंचाने का मैं आग्रह करता हूं, विनय करता हूं, अनुरोध करता हूं, बहुत बहुत अनुरोध करता हूं। यह बहुत ही आवश्यक है। भारी कष्ट होता है जब 2-2, 4-4 घंटे तक बाथरूम लगी हो, लोग बाथरूम नहीं जा पाते हैं, बच्चे रोते हैं, उनको लैट्रिन लगी होती है, उनको लघु शंका लगी होती है, और लोग, माताएं बुरी तरह से, क्या बताएं आपको, कैसे कैसे लोग वहाँ रहते हैं। 4-4, 5-5 दिनों से लोग घुसे एक जगह में, कोई जहाँ पर सामान भी नहीं रखा जा सकता, वहाँ हमारे ही देश का एक आदमी नीचे सीट के नीचे घुस के सोता है, पड़ा रहता है। उसकी पीड़ा को समझने की आवश्यकता है। बहुत संसाधनों की वृद्धि करने से अच्छा है कि जितने संसाधन हैं वही सुविधाजनक हों, सबके लिए उपयुक्त हों, हर वर्ग के लिए। वर्ग से का उद्देश्य जाति नहीं है, वर्ग का उद्देश्य एक पूंजीपति और एक आम आदमी से है। प्रत्येक वर्ग के लिए यात्रा सुगम, सरल होना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है, विनती है, करबद्ध विनती है।